श्रद्धा और संकल्प की एक ऐसी अनूठी कहानी गोपालगंज के भोरे प्रखंड से सामने आई है जो न केवल सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल है बल्कि जनसेवा के प्रति एक साध्वी के कठोर समर्पण को भी दर्शाती है। कभी मुस्लिम परिवार में जन्मी आसमा खातून आज बौक दास के नाम से विख्यात है। पंचदेवरी प्रखंड के डेरवा गांव के एक मुस्लिम परिवार में जन्मी आसमा खातून का बचपन मदरसे और नमाज के बीच बीता, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बचपन से ही उन्हें मंदिर की घंटियों की आवाज अपनी ओर खींचती थी। परिवार और धर्मगुरुओं के विरोध के बावजूद उनका झुकाव सनातन धर्म की ओर बढ़ता गया। करीब 30 साल पहले उन्होंने अपने अंतर मन की आवाज सुनी और घर त्याग दिया। बाद में उनकी मुलाकात फुलवरिया प्रखंड के मदरवानी गांव निवासी रामाकांत यादव से हुई, जिनसे प्रेम विवाह के बाद वे रामांती बनी। हालांकि सुख का यह समय छोटा था। रामाकांत की जेल में मृत्यु हो गई और परिवार ने रामांती का साथ छोड़ दिया। अकेले दम पर पति का अंतिम संस्कार करने के बाद रामांती ने झरही नदी के किनारे जंगलों को अपना ठिकाना बनाया। एकांत में महादेव की भक्ति और मौन साधना के कारण स्थानीय लोगों ने उन्हें बौक दास का नाम दिया। बौक दास केवल एक पुजारी नहीं बल्कि क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ने वाली एक योद्धा भी है। 2 दशक पहले तक इलाके में आवागमन के लिए केवल चचरी पुल का सहारा था। लोगों की मुसीबत देख उन्होंने झरही नदी में मचान बनाकर 1 साल तक जल सत्याग्रह किया। उनके इस हठ के आगे सरकार झुकी और पुल का निर्माण हुआ, लेकिन संघर्ष यहीं समाप्त नहीं हुआ। पुल तो बन गया मगर संपर्क मार्ग कच्चा रह गया, जिससे बारिश में राहगीरों की समस्या जस की तस रही। इसके विरोध में पिछले 6 वर्षों से उन्होंने अन्न का पूर्ण त्याग कर रखा था। उनकी जिद थी कि जब तक पुल से मुख्य मार्ग तक पक्की सड़क नहीं बन जाती वे अन्न ग्रहण नहीं करेगी। लंबे उपवास के कारण उनका स्वास्थ्य गिरने लगा।